Hello everyone, welcome to Aptitude Jab. This is the second video on non-verbal reasoning. तो पिछली बार हमने कुछ देखे थे जैसे ऑड वन आउट, मिरर इमेज, वाटर इमेज एटसेट्रा। आज हम कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे। इसमें हम क्यूब्स देखेंगे एक तो, और क्यूब्स डाइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और उसके अलावा कुछ सीरीज और एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूब्स से। क्यूब्स और डाइस का कॉन्सेप्ट, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले एक आता है क्यूब फॉर्मेशन वाला। उसमें क्या होता है, आपको एक कुछ आपको पार्ट्स दिए होंगे, आपको दिया होगा कि इसे फोल्ड करके क्यूब बनाइए। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर दिए हैं। फिर आपको नीचे क्यूब दिए होंगे और पूछा होगा कि इनमें से कौन सा क्यूब इससे बन सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यूब के जो ऑपोजिट फेस होते हैं, ठीक है, जो विपरीत दिशा में होते हैं, वो एक दूसरे के बगल में नहीं हो सकते। राइट, तो क्यूब किस तरह से बनता है, 3D इमेज आप देखना चाहें तो इस तरह से बनता है। एक साइड यहाँ नीचे होगी, एक साइड इधर होगी, और एक साइड पीछे होगी। तो इसके ये टॉप है, टॉप के ऑपोजिट बॉटम हो गया। अब देखिए, इससे ये साइड जुड़ी है, ये साइड जुड़ी है, ये साइड जुड़ी है, ये साइड जुड़ी है, पर ये साइड जुड़ी नहीं है, ये इसके ऑपोजिट है। इसी तरह से इसके ऑपोजिट कौन सी, इसके पीछे साइड ये वाली है। अब इससे ये साइड वाली, ये वाली साइड जुड़ी है, ऊपर वाली साइड जुड़ी है, नीचे वाली साइड जुड़ी है, और ये साइड जुड़ी है, लेकिन ये जो पीछे वाला फेस है ये इससे जुड़ा नहीं होगा। तो कोई भी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो साथ में नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्यूब अगर आपको कैसे फॉर्म में दिया तो कैसे इसकी ऑपोजिट साइड्स पता लगाएंगे। तो मान लीजिए ये आपको क्यूब दिया है। तो अगर ये क्यूब दिया है, इसमें क्या है कि जो सबसे लंबी वाली लाइन है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ए के साथ बी नहीं आ सकता, ए के ऑपोजिट आएगा। ए के ऑपोजिट बी नहीं आ सकता, ए के ऑपोजिट आएगा सी। एक एक छोड़ के काउंट करते हैं, ठीक है। तो ए के ऑपोजिट सी आएगा, बी के ऑपोजिट डी आएगा, और ई के ऑपोजिट एफ आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ये चार हैं ए बी सी डी, तो ए के ऑपोजिट एफ आएगा, इसी तरह से बी के ऑपोजिट डी आएगा, और सी के ऑपोजिट ई आएगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, ई के ऑपोजिट आएगा सी, एफ के ऑपोजिट आएगा बी, और ए के ऑपोजिट आ जाएगा डी। इस वाले में क्या है, इसमें ऐसे बना हुआ है, तो एफ के ऑपोजिट आ जाएगा ई। अगर आप इसे बंद करेंगे तो एफ के ऑपोजिट ई आ जाएगा, ए के ऑपोजिट आ जाएगा सी, और डी के ऑपोजिट आ जाएगा डी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसे किस तरह से आप, कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको एक क्यूब दिया होगा, क्योंकि क्यूब में आपको एक बार में 3 साइड दिखती है। ठीक है, अब ऐसा होगा कि आपको चार ऑप्शन में से 3 गलत होंगे, एक सही होगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो अगर मान लीजिए ये वाला आपको केस दिया है और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा क्यूब सही है, तो एक ऑप्शन ऐसे ले लेते हैं, एफ ई सी। यहाँ पे एफ कुछ इस तरह से आपको ऐसे क्यूब बना हुआ है, तो यहाँ पे एफ दिख रहा है, यहाँ पे ई दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है। ठीक है, अभी हमने बात की कि एफ और ई ऑपोजिट होंगे, तो एफ और ई साथ में नहीं दिख सकते हैं, तो ये आपका क्यूब गलत है। अगर मान लीजिए ऐसा क्यूब, सेम आपको एक क्यूब दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है आपको ए, यहाँ आपको दिया है बी, यहाँ आपको दिया है डी। अब हमें पता है डी और बी ऑपोजिट होने चाहिए, तो अगल बगल नहीं आ सकते, तो ये भी आपका क्यूब गलत है। मान लीजिए आपको ऐसा क्यूब दिया हुआ है, अब देखिए एफ के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, ई, तो एफ के साथ ई नहीं दिख रहा है। ए के ऑपोजिट सी होना चाहिए, ए और सी साथ में नहीं दिख रहे हैं। डी के ऑपोजिट बी होना चाहिए, तो डी और बी साथ में नहीं दिख रहे हैं। तो ये मानिए, ये यानी कि एक सही क्यूब का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो आपको यही चीज देखनी, यही एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, कि जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं वो एक साथ नहीं होते, अगल बगल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके कुछ, ये तो क्यूब फोल्ड करने वाला है, और आपको
कभी कभी दो तरह से पासे दिखाए होते हैं, आपसे पूछा होता है कि इसके ऑपोजिट कौन सा फेस है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है, आपको दो तरह से एक पासा दिखाया गया है और पूछा है कि अगर नंबर एक लोअर बोर्ड में, मतलब नंबर एक नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कौन सा नंबर होगा। ठीक है, अब दोनों पासों को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों पासों में 4 आ रहा है, दोनों पासों में 4 आ रहा है। अब 4 के साथ कौन कौन से नंबर आ गए, आपको दोनों पासों में 4 दिया है, 4 के साथ 2 आ गया। ठीक है, तो 4 के ऑपोजिट 2 नहीं आ सकता है। ठीक है, 4 के साथ 6 आ गया तो 4 के ऑपोजिट 6 नहीं हो सकता। 4 के साथ 3 आ गया तो 4 के ऑपोजिट 3 भी नहीं हो सकता। 4 के साथ 5 आ गया तो 4 के ऑपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। तो 4 के ऑपोजिट क्या होगा, 4 के ऑपोजिट आएगा 1, क्योंकि 4 के साथ ये चारों नंबर आ गए हैं तो 1 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये 1 इधर की तरफ है, और इस जब इस तरह से पासे को देख रहे हैं तो 1 इधर की तरफ है। अब सवाल क्या पूछा है कि 1 के ऑपोजिट क्या होगा। हमें पता है 4 के ऑपोजिट 1 है, तो 1 के ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें दो पासे दिए हैं और हमें पूछा है कि 4 के ऑपोजिट कौन सा पास आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हर बार वैसा नहीं होगा, क्या पता ऐसा हो सकता है दो साइड आपको कॉमन दी होंगी। ठीक है, तो अब समझते हैं कि पासा कैसे दिया है। यहाँ पे 4 5 6 है, यहाँ पे 3 5 6 है। ठीक है, अगर हम इस पासे को ऐसे नीचे की तरफ लुढ़काएं, अगर हम इसे नीचे लुढ़काएंगे तो क्या होगा, इधर से नहीं घुमा रहे, बस एक तरफ से नीचे लुढ़का रहे हैं, तो क्या होगा कि 6 तो इधर ही की तरफ रहेगा, इसे हमने नीचे लुढ़काया तो 6 इस तरफ रहेगा। 5 क्या है, 5 जो ऊपर था वो सामने की तरफ आ जाएगा, और 4 जो सामने की तरफ था 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखिए इसमें 5 सामने आ रहा है, 6 बगल में आ रहा है, और ऊपर से 3 आ रहा है। अभी हमने बात की कि अगर हम नीचे लुढ़काएंगे तो 4 नीचे की तरफ चला जाएगा और ऊपर की तरफ 3 है, तो मतलब 3 के ऑपोजिट 4 है। ठीक है, 3 के ऑपोजिट 4 है। यहाँ पूछा है कि अगर 4 ऊपर आएगा तो नीचे कौन सा आएगा, तो 4 के ऑपोजिट अगर 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा। अब ये पासा बनाने का क्वेश्चन दिया है कि अगर हम इस पासे को बनाएंगे तो 2 के ऑपोजिट क्या आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा पासा दिया है, पासे का वो दिया है, तो 1 के ऑपोजिट 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 के ऑपोजिट आ जाएगा 5, एक एक छोड़ के ले लेते हैं। 2 के ऑपोजिट 5 आ जाएगा, और 6 के ऑपोजिट आ जाएगा 4। अब आपको इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है, इसमें से पूछा है कि कौन सा घन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ऑपोजिट निकालने हैं। जैसे x और 1 ऑपोजिट होंगे। ठीक है, 2 और w ऑपोजिट होंगे, और 5 और j ऑपोजिट होंगे। अब ये कह रहा है कौन सा घन बनाया जा सकता है। देखो x और 1 ऑपोजिट है तो वो साथ में कभी नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये नहीं बन सकता। अब इसमें क्या है, j2x। ठीक है, अब देखो एक यहां से लिया है, एक यहां से लिया है, एक यहां से लिया है, तो ये पासा बन सकता है, क्योंकि कोई भी ऑपोजिट साथ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इसमें 2 और w साथ में आ गए तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है? इसमें 5 और j साथ में आ गए तो ये साथ में नहीं आ सकता है। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है कि फोल्ड करके ऑपोजिट कौन बनेंगे। ठीक है, एक एक जो लंबी लाइन होती है उसमें एक एक छोड़ के, जैसे 2 और 5, x और 1 ये ऑपोजिट होते हैं। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना है कि ऑपोजिट वाले साथ में नहीं आते हैं। बस उससे आपको आपको इसको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से क्यूब दिखेगा। बस आपको वही चीज याद रखनी है कि ऑपोजिट साथ में नहीं आते हैं, ऑपोजिट्स आर नॉट एडजेसेंट। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है इन सवालों में। अब ये आपको एक क्यूब दिया हुआ है और पूछा है इनमें से कौन सा क्यूब फोल्ड करने पर नहीं बन सकता है। अब इसमें पिछली बार में पूछा था कौन सा बन सकता है, इसमें पूछा कौन सा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं ऑपोजिट कौन कौन से होंगे। ये आपके 5 डॉट्स हैं और इसके ऑपोजिट आ जाएगा स्टार। ये क्रॉस के ऑपोजिट आ जाएगा,
ये वाला शेप, और ये जो ऐसे काटा पिट्टी वाला है इसके ऑपोजिट वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि तीनों में से एक एक सेलेक्ट करना है। स्टार आ गया, ठीक है, स्टार ले लिया हमने यहाँ से, और ये हो गया। अब स्टार और ये ऑपोजिट है, ठीक है, अगर ये ऑपोजिट है तो ये क्यूब नहीं बन सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो ये क्यूब नहीं बन सकता है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है, तो ये साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए यहाँ से इनने 5 लिया, फिर ये लिया और ये लिया, ठीक है, ऑपोजिट कोई भी साथ में नहीं आ रहा है तो ये बन सकता है। फिर ये यहाँ से ये लिया, यहाँ से स्टार लिया और यहाँ से सर्कल लिया, तो ये भी पॉसिबल है। ये ने यहाँ से एक से हैश लिया, यहाँ से ये लिया और तीसरे से ये लिया, तो ये भी पॉसिबल है। ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें स्टार और ये जो 5 डॉट्स हैं ये ऑपोजिट है, इसमें साथ में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना है कि कैसे फोल्ड करते हैं और ऑपोजिट कौन कौन से होते हैं वो साथ में नहीं आ सकते, बस इतनी सी बात है इसमें। अब एक और क्यूब और इससे रिलेटेड एक जो होता है कि हम इसके टुकड़े कर देते हैं, ठीक है, तो वो वाले सवाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, ये चीजें आपको पता ही होंगी। ठीक है, तो चाहे वो घन हो या घनाभ हो, क्यूब क्यूबॉइड डज नॉट मैटर, नंबर ऑफ साइड्स फेसेस ये सब सेम रहता है। चलिए एक सवाल पूछते हैं कि ये आपसे एप्टीट्यूड में भी पूछा जा सकता है और रीजनिंग में भी, कि नंबर ऑफ कट्स मेड ऑन डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 6, 7, 8 रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी पीसेस आर ऑब्टेन्ड। एक क्यूबॉइड है जिसमें हमने 6, 7 और 8 कट किए, तो हमारे पास कितने टुकड़े मिलेंगे। अब लोग जनरली क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, वो कहेंगे 6 इंटू 7 इंटू 8 कह देंगे, लास्ट में 6 आएगा तो 336 मार्क कर सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, बट एक बार सोचते हैं, पहले सोचते हैं कि क्या यही आंसर होगा, क्या कुछ और हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले एक सिंपल से केस लेते हैं कि हमारे पास एक कागज है। ठीक है, इसने कहा कि कितने कट मारे, 6, चलो मैंने एक कट मारा, एक कट मारूंगा तो कागज के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 कट मारूंगा तो कागज के 3 टुकड़े हो जाएंगे, 3 कट मारूंगा तो कागज के 4 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने एक साइड से कट मारा, अब मैं दूसरी साइड से कट मारूंगा, तो मैंने एक कट मारा तो 2 पीस हो गए, 2 कट मारे तो 3 पीस हो गए, 3 कट मारे तो 4 पीस हो गए, 4 कट मारे तो 5 पीस हो गए। ठीक है, अब मैंने क्या करा था, यहाँ 3 कट मारे थे, यहाँ 4 कट मारे थे, तो मेरे पास कितने पीस आ गए, 4 इंटू 5, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो 4 इंटू 5 20 हो गए। ठीक है, अब ये क्या था, ये 2D में था, अगर 3D में होगा, 3D में मतलब एक और डायरेक्शन में मैं कट मार दूंगा, यहाँ से मुझे ऐसे दिखेगा और मैं वहां पे कट मार दूंगा। ठीक है, तो अगर हमने 6 कट मारे तो हमारे पास 7 टुकड़े होंगे, 7 कट मारे तो 8 टुकड़े होंगे, और 8 कट मारे तो 9 टुकड़े होंगे, तो इसका आंसर हमारा आएगा 504। तो अगर आप n कट मारते हो, ठीक है, तो उससे n+1 पीस मिलते हैं। तो ये इस तरह से ध्यान रखना है कि कट से एक ज्यादा, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्या होता है कि कभी कभी पूछते हैं कम से कम कितने कट मारने पे इतने टुकड़े मिल सकते हैं। अगर आपको 125 पीस बनाने हैं, 125 पीस बनाने हैं मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब 5 पीस के लिए अब लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 15 कर सकते हैं, वो कहेंगे 5 इस साइड मार दो, 5 इस साइड मार दो, 5 इस साइड मार दो। पर अभी हमने देखा कि 5 टुकड़े करने के लिए हमें 4 कट चाहिए। तो हम जैसे मान लीजिए हमारा क्यूब है, तो हमें क्या करना है, 4 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4, तो ये 5 टुकड़े बन जाएंगे, 4 कट मारेंगे तो 5 टुकड़े बन जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, 4 कट ये पूरा यहाँ से अंदर तक जाएगा कट। ठीक है, फिर हमने क्या करा, 4 कट इस डायरेक्शन में भी मार दिए, 4 कट ऐसे भी मार दिए, और फिर 4 कट हमने ऐसे भी मार दिए। तो अगर हम 4 इंटू चार मतलब 4 कट करेंगे तो 5 पीस बनेंगे, तो 4 इस डायरेक्शन में मारने हैं, 4 इस डायरेक्शन में और 4 इस डायरेक्शन में, टोटल 12 कट मारने पड़ेंगे। ठीक है,
अब ये तो परफेक्ट क्यूब था 125, लेकिन अगर हमें दिया 252 पीसेस, तो ऐसे केस में कैसे करेंगे? अब 252 पीसेस का मतलब है हमें 3 डायरेक्शन में कट मारना है। तो देखते हैं 252 को हम कैसे लिख सकते हैं। 252 होता है आपका 2 इंटू 2, ठीक है, 4 हो गया। 4 से डिवाइड करोगे तो 63 आएगा इंटू 7, ठीक है। तो ऐसे हम 252 को लिख सकते हैं। अब हमें तीन तीन साइड से कट मारना है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 9 इंटू 7, एक तरीका यह लिखने का। ठीक है, दूसरा तरीका हम ऐसा कर सकते हैं 3 इंटू 2 6 कर लिया, ये भी 6 हो गया और 7 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 7 14, ठीक है, 3 इंटू 2 6 और 3, ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत तरीके हैं लिखने के, ठीक है। अब देखते हैं हमें कम से कम कट मारना है, कम से कम कट मारने 252 टुकड़े बनाने के लिए। तो अगर हम ये वाला केस लेंगे, ठीक है, तो इस केस में कितने कट मारने पड़ेंगे? 3 कट मारने पड़ेंगे तो 4 पीस बनेंगे, 8 कट मारने पड़ेंगे तो 9 पीस बनेंगे, और 6 कट मारने पड़ेंगे, हमारे पास 17 कट हो गए। अगर हम ये वाला केस लेते हैं तो इसमें कितने हो गए? 5 प्लस 5 प्लस 6 यानी कि 16। इस केस में कितने हो जाएंगे? 13 प्लस 5 प्लस 2 20। ये तो ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो कम से कम हमारा इस केस में आ रहा है, हमारे पास 16 कम से कम आ रहा है। तो बेसिकली करना क्या होता है, 252 को आपने 3 नंबर के मल्टीपल में लिखना है। 3 नंबर मल्टीप्लाई करने पे 252 आना चाहिए, ताकि ये नंबर बहुत क्लोज हो। जैसे देखो 6 6 7, 4 7 9, दूर हो गया ना, 4 9 से काफी दूर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लोज क्लोज है 6 6 और 7। इसमें तो सीधा हो जाता है, इसमें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 था, सिंपल था। अगर यहाँ पे मैं 216 देता तो आप क्या देते थे कि 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। इसी तरह से 512 दे देते तो 8 इंटू 8 इंटू 8। पर जहाँ पे ये नंबर क्यूब नहीं होता है तो क्लोज वैल्यूज के नंबर दे देते हैं, और उस हिसाब से हम कट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि कितने कट से कितने पीस बन सकते हैं, और कितने पीस के लिए कम से कम कितने कट चाहिए, ठीक है। अब एक और क्यूब में जो क्वेश्चन आता है वो आता है फेस पेंट करने का, कि अगर हम इस पे पेंट करेंगे तो कितने चेहरे मतलब कितने जो फलक हैं उस पे पेंट रहेगा और वो सब, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर बराबर कट नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि एक साइड हमने 5 अगर मैंने किसी क्यूब को 5 इंटू 8 इंटू 10 पीसेस में तोड़ दिया, ठीक है, मान लीजिए हमने 400 पीस बना दिए, राइट। तो अगर हमारे कट बराबर नहीं है, मतलब जैसे 5 इंटू 8 इंटू 10 है, तो हमें अगर निकालना है कि इसमें कितने ऐसे फेस होंगे जिनमें कि मतलब कितने नो फेस पेंटेड होंगे। तो ये मान लीजिए ए बी सी है, ठीक। तो अगर इसमें ए माइनस टू कितना हो गया? 3, और ये हो गया 6, ये हो गया 8, कितना हो गया? 18 अट्ठे 144। एक फेस निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8। तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 24 प्लस 48, यानी कि 72, 18 90, 90 इंटू 2 180, ठीक है। ये आ जाएगा 4 इंटू A-2 प्लस B-2, यानी कि कह सकते हैं 4 इंटू A प्लस बी प्लस सी माइनस 6। तो A प्लस बी प्लस सी कितना हो गया हमारा? 19, नहीं, 5 8 13 23, 23 माइनस 6 17, 17 इंटू 4 68, ठीक है। और 3 फेस हो जाते हैं आपके 8। तो कितना हो गया? 320, 24, 392, 400। तो टोटल 400 आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? बस 2 फॉर्मूले याद रख लीजिए, तीसरे का आप निकाल सकते हैं। नो फेस बहुत आसान है, A-2 B-2 C-2, ठीक है। 3 फेस तो फिक्स होता है 8, और 2 फेस वाला होता है
4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस 6। तो आपने ये दो निकाल ली, ये हमने निकाल दिया, ये निकाल दिया, और ये तो पता ही होता है 8 ही होता है, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वन फेस वाला भी आ जाएगा। ठीक है, ये था जब हमारे कट्स बराबर नहीं होते हैं। जब कट्स बराबर होते हैं तो और भी आसान हो जाता है। अब यहाँ पे n कट्स होंगे हर साइड में, तो यहाँ पे a माइनस टू बी माइनस टू की जगह n माइनस टू एन माइनस टू एन माइनस टू आ जाएगा, तो n माइनस टू होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाता है 6n माइनस टू होल स्क्वायर, 12n माइनस टू, और यहाँ पे 8 हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक सवाल देखते हैं। राइट, अगर एक क्यूब को 343 इक्वल टुकड़ों में बांटा जाए तो हमें बताना है कि कितने में एक साइड में एक फेस पेंट होगा, किसी में जीरो फेस किस में पेंट होंगे, वन फेस, टू फेस, थ्री फेस। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल वाला होगा। 343 का मतलब क्या है? 343 का मतलब है 7 इंटू 7। ठीक है, तो नो फेस पेंटेड कितना हो जाता है? n माइनस टू का होल क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब, यानी कि 125। ठीक है, ये कितना था आपका? 6n माइनस टू होल स्क्वायर, तो ये हो गया 6 इंटू 25, 150। ये तो सीधे सीधे 8 ही हो जाता है। ये है 12 टाइम्स ऑफ n माइनस टू, तो n माइनस टू कितना हो गया? 5 इंटू 12, 60। तो जोड़ के देख लीजिए, 275, 335, 343, तो टोटल 343 क्यूब। ठीक है, सिंपल है। दूसरा क्या है कि अगर 5 6 इंटू 7 का क्यूब था, उससे हमने कितने क्यूब का साइज बनाया? 1 इंटू 1 मतलब एक साइड 5 पीस करे, 6 करे और 7 करे, तो यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, नो फेस पेंटेड क्या हो जाएगा? a माइनस टू, बी माइनस टू और c माइनस टू, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, थ्री फेस हमारा 8 होता है। टू फेस मैंने क्या बताया था आपको? 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस 6। ठीक है, तो कितना हो गया? 18 माइनस 6, 12, 12 इंटू 4, 48। अब ये निकालना है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो टोटल कितने पीस हो गए? 210 पीस हो गए, और ये कितने हो गए? 60 हो गए, ये हो गया 48, ये हो गया 8, तो यानी कि 116, तो ये आ जाएगा हमारा 94। ठीक है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टोटल में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये करोगे 2 इंटू a माइनस 2 इंटू b माइनस 2, ऐसे फॉर्मूला याद करोगे, उससे अच्छा आप सीधे सीधे टोटल कर दो। ठीक है, फिर आप निकालोगे 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू, लंबा पड़ेगा। ठीक है, 12 प्लस 20 प्लस 15 इंटू 2, तो ये हो गया 32, 47 इंटू 2, यानी कि 94। ऐसे भी 94 आएगा फॉर्मूला रख के भी, और टोटल से सब्ट्रैक्ट करके भी वही नंबर आएगा। तो ये भी एक क्यूब का एक तरह का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपसे पूछते हैं कि कितने फेस पेंट होंगे। ठीक है, तो ये भी हमने इसमें कवर कर लिया है। अब हम कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग के और प्रकार देखते हैं, जिसमें सीरीज, मतलब सीरीज, इमेजेस की सीरीज, नंबर सीरीज नहीं। ठीक है, तो इसके सवाल देखते हैं। अभी हमें एक सीरीज दी है, हमें पता लगाना है कि नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा। तो इसमें कोई ऐसा फंडा नहीं होता, इसमें बस आपको ऑब्जर्व करना होता है कि क्या हो रहा है। अब देखिए, पहले से दूसरी इमेज में देखते हैं। पहली इमेज में क्या था? यहाँ पे एरो था, यहाँ पे एस था, फिर क्या हुआ? ये एरो गायब हो गया, एस यहाँ आ गया, उल्टा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया? एन आ गया। फिर नेक्स्ट इमेज में देखो, एन नीचे आ गया उल्टा होके, और क्या कहते हैं, ये एस गायब हो गया। फिर नेक्स्ट इमेज में एल नीचे आ गया और वो उल्टा हो गया। फिर नेक्स्ट इमेज में ये नीचे आ गया और उल्टा हो गया। इसमें जेड नीचे आएगा, ठीक है, और उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जेड कैसा दिखना चाहिए। देखो ये तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा, ये तो टिल्ट हो रखा है, ये भी ऐसे टिल्ट हुआ है।
इसका मतलब z कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। अगर इसे हम उल्टा करेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो इस तरह से देखो क्या कर रहा है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर किया ना, ये l था, इसके वाटर इमेज ले लिया। पिछली बार हमने देखा था पिछले वीडियो में वाटर इमेज लिया। अगर z इस तरह का है तो इसका वाटर इमेज कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये वाटर इमेज बनेगा। तो नीचे ये आना चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि ऊपर क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे c है, यहाँ पे s है। अब इस पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये एरो गायब हुआ, यहाँ n आया, ये नया एलिमेंट था, न्यू एलिमेंट, ठीक है। ये n नीचे आया, l आ गया, यहाँ पे समथिंग न्यू के, कोई नई चीज आते जा रही है। ये नीचे आया, यहाँ पे नया शेप आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नया शेप आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नया शेप आना चाहिए। अब देखो s यहाँ पे पहले ही हमें दिया है, तो इसका मतलब s नहीं आएगा और c आ जाएगा। तो दो चीजें देखनी है कि पहला ये शेप किस तरह से बनेगा, z का शेप, और दूसरा कि नया एलिमेंट आना चाहिए, तो इसलिए c यहाँ पे सही है। इस सवाल में देखते हैं कि ये सीरीज में नेक्स्ट इमेज क्या बनेगी। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ आपको वो दिए हैं, कुछ चीजें दी हैं, तो ये शिफ्ट हो रही हैं, ठीक। यहाँ पे प्लस था, ये प्लस यहाँ चला गया, फिर ये माइनस यहाँ चला गया, फिर ये ट्राइंगल, यहाँ से ट्राइंगल इधर चला गया, ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ चला गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए हो क्या रहा है, जो एंड पॉइंट था, ठीक है, मान लीजिए ये सबसे आगे है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। आप उस डायरेक्शन में मान सकते हो, उस डायरेक्शन में सबसे पीछे हो जाएगा। ये जो सबसे आगे वाला है, ये सबसे पीछे वाली जगह पे आ जा रहा है। देखो ये सबसे आगे था, ये यहाँ पे आ गया, ये सबसे आगे था, ये सबसे पीछे चला गया। अगर आप ऐसे में देख रहे हो, तो जो सबसे पीछे वाला है वो सबसे आगे आ जा रहा है, ये सबसे पीछे था, ये सबसे आगे आ गया। तो फर्क नहीं पड़ता आप ऐसे देखो या ऐसे देखो, वो आपका पर्सपेक्टिव है। बट आपको बस यही देखना है कि ये जो एंड पॉइंट है वो दूसरे एंड पे आ जा रहा है, ठीक है। इस एंड पे था, इस एंड पे चला गया, इस एंड पे था, इस एंड पे चला गया, ये इस एंड से हटके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। और देखो ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। और फिर ये इस ऑर्डर में चलते रहेंगे, ब्लैक के ऊपर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ब्लैक, ये गलत है, ये भी गलत है, और बाकी फिर इसी ऑर्डर में आएंगे। स्क्वायर के बाद आएगा ट्राइंगल, तो यहाँ पे ट्राइंगल सही है, तो ये गलत हो गया। बाकी ऑर्डर वही रहेगा, स्क्वायर फिर ट्राइंगल फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, प्लस के बाद सर्कल, बस ये ब्लैक वाला यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा। तो एक एंड से दूसरे एंड पे चला जाएगा। अब इसमें हमें बताना है कि नेक्स्ट इमेज क्या होगी। तो यहाँ पे देखो कि इसमें क्या इमेज होगी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक तरह से ये ऐसे इधर का शेप बन रहा है, फिर इसमें एक्स शेप बन रहा है, ठीक है। फिर ये एक्स यहाँ पे था, फिर ये पहले दो में था, ये दूसरे और तीसरे में चला गया, फिर दूसरे तीसरे से तीसरे चौथे में चला गया। तो नेक्स्ट में क्या होगा, लास्ट के दो में एक्स बनेगा, तो बाकी सारे सीधे रहेंगे, यानी कि ऑप्शन ई, ये तीनों सेम रहेंगे, लास्ट में एक्स होगा। तो वही हो रहा है कि ये शेप बन रहा है और फिर वो शिफ्ट होते जा रहा है। अब ये क्या है, इसमें कुछ डॉट है और क्रॉस है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ भी खाली नहीं था, यहाँ पे खाली होते जा रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है नेक्स्ट क्या आएगा। अब देखो इसमें तीन चीजें हैं, एक तो डॉट है, एक क्रॉस है, और एक ब्लैंक है। तो तीनों को काउंट करते हैं, इसमें कितने डॉट हैं, 12 डॉट है। इसमें देखिए 4 3 3 10 डॉट है, इसमें 4 2 2 8 डॉट है, इसमें 4 2 6 डॉट है, इसमें 4 डॉट है। तो नेक्स्ट वाले में 2 डॉट होने चाहिए, ठीक है, 2 डॉट आने चाहिए। तो इसमें 3 डॉट हैं, इसमें 4 डॉट हैं, इसमें 3 डॉट हैं, इसमें 3 डॉट हैं, तो आंसर यही हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप क्रॉस भी काउंट करोगे, इसमें कोई भी क्रॉस नहीं है, इसमें एक क्रॉस है, दो क्रॉस है, तीन क्रॉस है, चार क्रॉस है, इसमें 5 क्रॉस होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो सही है।
और इसमें कितने ब्लैंक हैं, इसमें 0 ब्लैंक है, इसमें 1 ब्लैंक है, 2 ब्लैंक है, 3 ब्लैंक है, 4 ब्लैंक है, इसमें 5 ब्लैंक होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 5 क्रॉस भी हो गए, 1 2 3 4 5, 5 जगह पे ब्लैंक भी आ गया। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डॉट दो दो घटते जा रहे हैं और डॉट की जगह क्या हो रहा है, एक ब्लैंक स्पेस आ जा रही है और एक क्रॉस आ जा रहा है। तो इस तरह से कुछ भी लॉजिक हो सकता है सीरीज में, बस आपको ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है। अगर आपकी समझ में आ गया, एग्जाम के दौरान आप समझ सकते हो पैटर्न, तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब इसमें बताना है कि नेक्स्ट में क्या होगा। ठीक है, अब ये तो सभी को पता है कि यहाँ पे 1 2, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये नहीं काउंट करना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 में आना चाहिए। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में आना चाहिए, राइट। तो चलिए एक एक से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। पहले इसको देखते हैं। पहले ये क्या था, ये इधर की तरफ था, फिर ये इधर की तरफ हो गया, फिर इधर को हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया। तो मतलब ये डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसका डायरेक्शन ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा तो आप, अब सभी में ये वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पहले लेफ्ट साइड था, फिर इसका फेस राइट साइड हो गया मिडल वाले का, फिर लेफ्ट साइड हुआ, फिर राइट साइड हुआ, नीचे मिडिल की बात कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड होना चाहिए। ठीक है? अब ऑप्शन बी आप हटा सकते हो क्योंकि इसमें राइट साइड को है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम देखते रहेंगे, ये लेफ्ट साइड था, राइट साइड हुआ, लेफ्ट साइड हुआ, तो ये राइट साइड होना चाहिए। तो इससे हम एक और ऑप्शन हटा सकते हैं। फिर इसके ऊपर वाला, ये पहले इधर की तरफ था, फिर इधर की तरफ हुआ, तो ये फिर से इधर की तरफ होना चाहिए। तो आपने ऑप्शन डी भी हटा दिया। फिर ये इस तरफ था, तो ये इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वाला किधर से आना चाहिए, लास्ट वाला आना चाहिए, देखो जो भी सबसे पहले आ रहा है, ये पहली बार आया तो ये लेफ्ट इधर को ओपन था, ये पहली बार आया तो ये भी इधर ओपन था, ये पहली बार आया ये भी इधर ओपन था, ये पहली बार आया इसका फेस भी इधर ओपन था, ये पहली बार आया इसका फेस भी इधर ओपन था। तो इसका मतलब इसका फेस इधर ओपन होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर एक चीज को ध्यान से देखेंगे तो ये हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक एक एलिमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। अब एक सीरीज हो गया, सीरीज के बाद एक एनालॉजी, एक और टाइप का सवाल आता है जिसमें क्या होता है कि आपको एक चित्र दिया होता है, उसमें दो जोड़े बने होते हैं। ठीक है, तो पहले जोड़े में क्या होगा कि आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, फिर आपको दूसरे जोड़े में भी वही रिलेशन बताना है। जैसे इन दो जोड़ों में क्या रिलेशन है, पहले क्या हो गया, ये चारों हिस्से चले गए, मतलब ये बाहर का हिस्सा चला गया, अंदर वाला डार्क पोर्शन रह गया। तो इसमें ये वाला डार्क था, अब क्या कर दिया इनने, ये वाला डार्क कर दिया, तो मतलब ऐसे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऐसे शिफ्ट हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें बस एक चौथाई डार्क रह जाएगा, और यहाँ पे ये वाला डार्क था तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब है कि यहाँ पे जो ऐसे शेप बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सेम वाला नहीं होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, एक स्टेप इधर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें बताना है कि कौन सी इमेज आएगी। राइट, अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें क्या हो गया, इसके दो पार्ट बन गए। दो पार्ट कैसे बने, ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, ये पहले ऐसा था, अगर आप इसका मिरर इमेज ले लो, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पेंटेड थी, ये राइट साइड पेंट हो गई, तो ये क्या है आपका मिरर इमेज हो गई जो ऊपर बन रहा है। अगर आप इसकी वाटर इमेज लो, इसको आप पानी में अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ठीक है, और ऐसे पेंट हो जाएगा, ये बन रहा है। तो ऊपर मिरर इमेज बन रही है, नीचे वाटर इमेज बन रही है। अब हमें क्या करना है, इसकी भी मिरर इमेज और वाटर इमेज देखनी है। इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, ये राइट साइड को शेडेड है, तो ये लेफ्ट साइड को ऐसे शेडेड हो जाएगा। और इसकी वाटर इमेज कैसी बनेगी, ये नीचे को शेडेड होगा ऐसे, और इधर ही की तरफ शेडेड रहेगा। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा सही बैठ रहा है, तो ये है आपका ऑप्शन ए।
ठीक है, इसमें ये इसमें नीचे ऐसे क्या ऐसा ही है, इसमें इनने क्या किया ऊपर का सेम है, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया नीचे इनने उल्टी साइड ले लिया, ठीक है, और ऊपर का सेम रखा, तो इसमें ये सही बन रहा है। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर मिरर इमेज बन जाएगी, नीचे वाटर इमेज आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर इसमें ऑब्जर्व करना पड़ा हमें। अब ये अगला देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन बनेगा। अब इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें दो चीजें हैं, ट्रायंगल और एस। तो ट्रायंगल क्या किया, इधर को अगर आप इसको इधर रोटेट कर देंगे तो ट्रायंगल ऐसा दिखेगा, इधर रोटेट करना है और इसे ऊपर देखना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसे हम इधर रोटेट कर देंगे, इसे इधर रोटेट कर देंगे तो हमारे पास ऐसा एरो बन जाएगा। तो मतलब ऊपर ऐसा एरो आना चाहिए, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, दो ऑप्शन बचे। अब दूसरे का क्या हो रहा है, अगर आप एस को भी नीचे रोटेट करोगे तो एस कैसा दिखाई देगा, एस ऐसा दिखाई देगा। फिर इन्हें क्या किया, एस को उल्टा कर दिया, अगर आप ऐसे इसको रिफ्लेक्ट कर दोगे तो एस इस तरह का दिखाई देगा। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमें इसे रोटेट करना है, हम इसे रोटेट करेंगे तो हमें ऐसा एरो दिखाई देगा, ठीक है, पर हमें क्या करना है, उसे उल्टा कर देना है, तो हमें ऐसा एरो दिखाई देगा। तो यानी कि ऑप्शन 4 होगा। तो थोड़ा सा इसमें देखना है कि इसमें आपको रोटेट भी करना है और फिर नीचे जो फिगर आ रहा है उसे रिवर्स भी करना है, क्योंकि अगर आप खाली रोटेट करोगे ऐसे तो ये एस ऐसा दिखाई देगा, इसे उल्टा करने के लिए हमें एक बार रिफ्लेक्ट करना। तो वही हमने इस एरो के साथ किया, एरो को अगर हमने नीचे की तरफ कर दिया तो ऐसा आ जाएगा, फिर हमने इसे उल्टा कर दिया। अब हमें बताना है कि नेक्स्ट इमेज में क्या होगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे देखते हैं ये दो स्लैश थे, ये इधर गया और एक बन गया, यहाँ पे दो स्टार थे, ये इधर गया तो एक बन गया, यहाँ पे एक प्लस था, इधर आके दो हो गए, और यहाँ पे $8 था, ये नीचे आके दो हो गए, ठीक है। तो सेम चीज इस फिगर में होगी, तो यहाँ पे ये 1% का सिंबल आ जाएगा ऊपर, ठीक है, वो सभी में है। यहाँ पे 2V है तो 1V आ जाएगा, तो 1V 1%, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे @ है तो 2 बार @ आ जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो एरो है तो ये 2 एरो आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, और ये यहाँ से 1 से 2 हो जा रहे हैं, 1 से 2 हो रहे हैं, और 2 वाले 1 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब इसमें बताना है कि किस में सेम रिलेशन है। अब इन दो इमेजेस को देखिए, पहली दो इमेजेस में क्या है, ऊपर सर्कल है, नीचे ये एरो है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, सर्कल नीचे आ गया और एरो ऊपर चला गया, पर उसके साथ साथ क्या हुआ, एरो सिंगल था, एरो डबल बन गया, और सर्कल डबल था तो सर्कल सिंगल बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि यहाँ पे सी और स्क्वायर है, तो सी नीचे आ जाएगा, स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, स्क्वायर डबल है तो सिंगल हो जाएगा, और सी सिंगल है तो सी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर और नीचे डबल सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने नॉन वर्बल के कुछ और क्वेश्चंस देखे जो थोड़े एडवांस तरह के होते हैं, जैसे सीरीज वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्यूब्स एंड डाइस वाला उस पे भी क्वेश्चन देखे कि क्यूब्स में किस तरह से करते हैं, कैसे आप फोल्ड करते हो, कैसे आप कट करते हो, नंबर ऑफ कट्स कितने पीस बनते हैं, वो सब। और उसके अलावा हमने वही पेंट वाला कॉन्सेप्ट देखा कि पेंट करने पे कैसे दिखाई देता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ हमने सीरीज वगैरह के ये क्वेश्चन देखे। तो हमने दो पार्ट में नॉन वर्बल को अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, और उसमें हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस ले रखे हैं कि जैसे ऑड वन आउट है, फिगर कंप्लीट करनी है, मिरर इमेज निकालनी है, वाटर रिफ्लेक्शन निकालना है, तो वो सब कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में कवर किए।